के सामने गए तो शास्त्राबाहु अर्जुन ने पूजन किया, क्योंकि पुलस्त ऋषि, तो उन्होंने आज्ञा करी कि छोड़ दो, हमारा नाती है। छोड़ दिया रावण को। अब शास्त्राबाहु अर्जुन का अभिमान बढ़ता चला गया, क्योंकि दिग्विजयी रावण जैसे को बंदी बना लिया। अब वो एक दिन शिकार खेलने के लिए अपने परिकर के साथ जंगल में गया, तो प्यास लगी, तो पास में जमदग्नि जी का आश्रम था। तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने देखा कि बहुत बड़ा राजा आया हुआ है, तो इसका स्वागत, राजा भगवान का स्वरूप है। अब जंगल में वो एक कंदमूल फल, तो कामधेनु जमदग्नि जी की गाय का नाम था। जो इच्छा करो वो प्रकट कर दे। अब मंत्री, सेना और राजा का स्वागत करना है, तो वैसे ही सेवक, वैसे ही सामग्री, सब व्यवस्था। शास्त्राबाहु अर्जुन ने कहा कि बाबा जी के पास ऐसी व्यवस्था कहां से हो सकती है कि इतने सैनिक, इतने सेवक, इतनी धातुओं के पात्र और भोजन सब। बोले कहीं कोई रसोईया नहीं, सब एक गाय का चमत्कार है। बोले ऐसी गाय तो हमारे पास होनी चाहिए, संत के पास क्या। अब जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य कामधेनु से था, तो चिढ़ गया शास्त्राबाहु, जबकि प्रसन्न होना चाहिए कि इतना बढ़िया स्वागत किया। और उसने आदेश किया जमदग्नि ऋषि से कि कामधेनु हमारे सैनिकों को दे दो। जमदग्नि जी ने कहा नहीं, ये तो यज्ञ के हविष्यान्न के लिए, अतिथि सेवा के लिए है। तो कहा मैं एक बार केवल कहता हूं, दोबारा छीन लेता हूं। शास्त्राबाहु अर्जुन ने आदेश किया कामधेनु को बंदी बनाकर ले चलो। अब कामधेनु डकराती हुई बलपूर्वक शास्त्राबाहु अर्जुन महिष्मतीपुरी ले गए। जब शाम के परशुराम जी आए तो आश्रम सब उजड़ा हुआ। मां से पूछा, उन्होंने बताया कि सारा का सारा दुष्टता का वृत्तांत शास्त्राबाहु अर्जुन है वंशी। भयंकर फरसात हाथ में लिए हुए परशुराम जी जैसे किसी महामत वाले सिंह को कोई दबा नहीं सकता, ऐसे गरजते हुए महिष्मतीपुरी गए। अभी वो मस्ती में था कि प्रवेश ही नहीं कर पाया था कि भगवान परशुराम जी पहुंच गए। परशुराम जी की बड़ी विलक्षण झांकी थी। हाथ में परशुराम, मस्तक पर जटा का मुकुट, त्रिपुंड लगा हुआ। जे भी शास्त्राबाहु अर्जुन झपटा, भगवान परशुराम जी ने जो जटाएं सूर्य की तरह चमक रही थी खोल लिया, और हाथ में फरसा धारण करके बात की बात में सारी सेना को विध्वंस करके, और उसके हजार भुजाएं जो भगवान अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी के द्वारा दी थी, सब काट के गिरा दी। फरसे का ऐसा प्रहार कि कोई सामने नहीं बचा। बाहें, जांघें सब काट काट के। परशुराम जी के बाणों से जब है पति का सर्वनाश हो गया, तो 10,000 लड़के थे शास्त्राबाहु अर्जुन के, 10,000। भगवान परशुराम जी तो 10,000 लड़के तो अभी नहीं थे इनके साथ, ये अलग थे। सब पूरे परिकर सहित शास्त्राबाहु अर्जुन को मार डाला भगवान परशुराम जी ने। कामधेनु छुड़ाकर आश्रम में ले आए। महिष्मतीपुरी के शास्त्राबाहु अर्जुन का विनाश बड़ा आश्चर्य में। जमदग्नि जी ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुम क्या उपद्रव करते हो। अरे राम राम, वो राजा था, गाय ले जा रहा था, ले जाने देते, तुमने हत्या क्यों कर दी। राजा सर्वदेवमय होता, तुमने अपराध किया। अरे हम लोग ब्रह्म ऋषि हैं, क्षमा हमारा बल है। संसार हमको इसीलिए पूजता है क्योंकि हम क्षमावान हैं। तुम्हारे ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद पर स्थित है। ऋषियों की शोभा क्षमा होती है, ये सर्वशक्ति प्रदर्शन नहीं। भगवान तुम पर
प्रसन्न हो, अब तुम तप परायण हो, तुमने अपराध किया, राजा का वध किया, ये ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर है, जाओ तीर्थों का सेवन करते हुए तप करो और इसका प्रायश्चित कर डालो। भगवान परशुराम जी घुटने टेक कर जमदग्नि जी के आगे जो आज्ञा। अब 1 वर्ष तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर आए। परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर संध्या के लिए गंगा जल आदि लेने गई थी। वहां एक गलती हो गई माता जी से। आज सत्संग में कहा, नेत्र वाणी कान संभाल के नहीं अपराध बन सकता किसी से भी। तो वहां गंधर्वराज चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहा था। गंधर्वराज के जल विहार करते समय अंग प्रत्यंग और अप्सराओं की वो क्रीड़ा माता जी कुछ क्षण देखती रही, अच्छा लगा, बस कोई कामना नहीं हुई, कोई मलिनता नहीं आई, बस देखती रही, अच्छा लगा। और भूल गई कि संध्या का समय पतिदेव तर्पण आदि के लिए इसमें लिखा हुआ है कि उनका मन गंधर्वराजम क्रीडंतम मत्सरोभीर पश्यत, अच्छा लगा, विलोकयंती क्रीडंत मुदकार्थम नदीम गताहा। उनका मन खिंच गया चित्ररथ की इस अप्सराओं से केल। कहां जमदग्नि जी का एकांतिक भजन में स्वभाव, और माताजी ने जब चित्ररथ गंधर्व की केली देखी अप्सराओं से तो अच्छा लगा, बस ये। संध्या का समय बीत गया। भगवान जमदग्नि जी इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया कि संध्या की अवहेलना हो गई और अभी तक रेणुका जल लेकर नहीं आई। अब जे ही होश आया जमदग्नि ऋषि को, भयभीत हो गई कि अब तो भारी अपराध बन गया। वो महर्षि के सामने आई है, गंगा जल का कलश रखा, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने कहा, मैं देख रहा था तुम्हारा मन चित्ररथ गंधर्व की केली देखने में खिंच गया, तुम अपराधी हो, पापिनी हो, तुम एक ब्रह्म ऋषि की पत्नी होकर ऐसा कैसे देखा? इसका दंड है मृत्यु। ऐसा कठोर शासन। अन्य पुत्रों से कहा, मार डालो इसको, रेणुका को। किसी भी पुत्र की हिम्मत नहीं हुई। इतने में तीर्थ यात्रा करके भगवान परशुराम जी आए, प्रणाम किया तो उनका बेटा, मां और भाइयों को मार डालो। परशुराम जी ने कोई विचार नहीं किया, तत्काल मां और भाइयों के फरसे से गले उड़ा दिए। सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांगो। परशुराम जी ने कहा, मेरी मां मेरे भाई जीवित हो जाए, उनको ये पता भी न रहे कि मैंने वध किया है। तत्काल जीवित हो गए। भगवान परशुराम जी के ऐसा कहते हुए ऐसे उठ के बैठ गए जैसे सो के, पूरे सकुशल। परशुराम जी को पता था हमारे पिता जमदग्नि जी कितने महान पवित्र ऋषि और तपोबल संपन्न हैं। शास्त्राबाहु अर्जुन के वध का प्रायश्चित कर लिया था। परशुराम जी एकांत आश्रम के कोने में बैठकर ध्यानस्थ थे। बहुत दिनों के बाद शास्त्राबाहु अर्जुन के लड़कों के हृदय की जलन, वो आए और देखा महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में ध्यानस्थ बैठे हैं। उनको बाहर की कोई शुद्ध नहीं, वो सब प्लान बना के आए थे। पूरे आश्रम को उजाड़ दिया और माता रेणुका बड़ी दीनता से प्रार्थना कर रही थी, एक भी बात ना मानी और जमदग्नि जी का सिर काट ले गए। जमदग्नि जी ध्यानस्थ थे, बड़े नीच कार्य किए आश्रम में। रेणुका जी
चीख पड़ी, बेटा परशुराम। ध्यानस्थ थे भगवान परशुराम जी। उनका मां का करुण क्रंदन, भागे फरसा लेकर। जब नजदीक आए तो देखा